नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रवीण पुरोहित आप सभी का पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड के अंदर स्वागत करता हूं। आज से हम पैरामेडिकल की क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज के अपने इस एपिसोड के अंदर फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं CVS, जिसके अंदर फ्रेंड्स हम हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके अंदर हम सर्कुलेशन का जो तरीका है हार्ट का वो पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स आज की जो अपनी ये वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स जो हार्ट है वो। तो इसके अंदर फ्रेंड्स सर्कुलेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि सर्कुलेशन क्या होता है। फ्रेंड्स इसको परिसंचरण बोलते हैं, परिसंचरण हिंदी में बोलते हैं। फ्रेंड्स अपने दोनों लैंग्वेज रहेगी ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है वो लाभ उठा सके इन वीडियोज़ का। तो सर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सर्कुलेशन है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है फ्रेंड्स ब्लड। अब इस ब्लड के अंदर आप जानते हो कि जो ग्लूकोज, जो अन्य मिनरल्स है और आयंस है वो सारे प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर एक और चीज़ लिम्फ भी उपस्थित होती है। तो फ्रेंड्स ये ब्लड के अंदर सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं और वीन्स और जो आर्टरी होती है उन सब के थ्रू ये अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचती है। ये अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचती है और इन सब का अलग अलग ऑर्गन्स के ब्लड के थ्रू और लिम्फ्स के थ्रू इन सब चीज़ों का अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स तक पहुंचने क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है फ्रेंड्स। तो सर्कुलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सर्कुलेशन से फ्रेंड्स जो सम प्रभाव है वो उत्पन्न होता है। सम प्रभाव यानी कि होमो इफेक्ट होता क्या है कि फ्रेंड्स हमारे जो शरीर का तापमान है वो मेंटेन हमें रखना होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन से हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट होता रहता है, उसका भी नियंत्रण होता रहता है, एक जो फिक्स हमारा शरीर का तापमान है वो। तो फ्रेंड्स ये हो गया सर्कुलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। हम फ्रेंड्स जो सर्कुलेशन है उसका अपने वीडियो के अंदर टाइप्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो टाइप्स जो सर्कुलेशन के होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। चूँकि जो हार्ट होता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर भी ब्लड सप्लाई करता है, तो सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो होता है। और फ्रेंड्स उसके अलावा क्या होता है कि पल्मोनरी और सिस्टमिक के अलावा पोर्टल सर्कुलेशन भी होता है एक शरीर के अंदर। तो फ्रेंड्स 3 प्रकार के जो सर्कुलेशन है वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। सिस्टमिक में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हार्ट होता है वो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। इसके अंदर जो हार्ट होता है वो फ्रेंड्स जो ब्लड है, और इसके अंदर फ्रेंड्स जो हार्ट है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और वो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अंदर जो हार्ट होता है वो बॉडी के अंदर ना करके जो हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अंदर ब्लड सप्लाई करता है। और फ्रेंड्स उसके अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, वो ऑक्सीजनेट होने के लिए जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं उसके अंदर जा रहा होता है। और ये वाला जो फ्रेंड्स है ये सर्कुलेशन बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप्स का है। इसके अंदर जो शिराएँ हैं, शिराएँ या वीन्स वो भाग लेती हैं। और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है ये उससे रिलेटेड है। होता क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट ब्लड होता है उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो वीन्स के थ्रू फ्रेंड्स लीवर के अंदर जाता है, वीन्स के थ्रू लीवर के अंदर जाता है और उसके बाद उस ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को हम जो बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हो गया पल्मोनरी सिस्टम जिसके अंदर लंग्स में गया, और ये हो गया जो सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर हार्ट से बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं अब हम करते हैं फ्रेंड्स जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो, और उसके अंदर जो भाग लेंगे फ्रेंड्स वो होगी शिराएँ, धमनियाँ यानी कि वीन्स एंड आर्टरीज, एओर्टा, वीना कावा।
फ्रेंड्स ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा डीप के अंदर पूरी, और उससे पहले हम सारी जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो आप हार्ट की स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके अंदर ये आपने बचपन में कितनी बार ये हार्ट की स्ट्रक्चर देखी होगी, तो मैं आपको इससे डीप में एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले तो वही 4 जो पोर्टल जो क्वार्टर होते हैं इसके अंदर, उसके बारे में। ये इसका राइट साइड हो गया, ये इसका लेफ्ट साइड हो गया। फ्रेंड्स मैं यदि ऐसा खड़ा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट है और ये वाला हिस्सा राइट है। तो इसमें भी हार्ट में भी हमें ये देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट और ये वाला पोर्शन है वो राइट हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना लेफ्ट राइट में। अब सबसे पहले ये 4 इसके अंदर जो कपाट हमें दिखाई देते हैं, ये वाला जो है राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट वाला पोर्शन। जो फ्रेंड्स मैं इन यहाँ पे जो सेप्टम पाए जाते हैं उनकी बात कर लेता हूँ। पहले मैं ऊपर वाला रिपीट कर देता हूँ। जो ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम पाए जाते हैं उन्हें इंटर ऑरिकुलर, जो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम पाए जाते हैं उन्हें फ्रेंड्स इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है वो बोला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जो ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम पाए जाते हैं उन्हें ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। अलिंद और निलय के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है उन्हें अलिंद निलय पट हिंदी में बोलूँ तो वो बोला जाता है। अब फ्रेंड्स हम कपाट यानी कि वॉल्व्स की बात कर लेते हैं। कपाट या वॉल्व क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये एक खिड़की के समान स्ट्रक्चर होती है, विंडो लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि फ्रेंड्स जो ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है BCV यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे लिखा हुआ है TCV यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इन विंडो लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ से जो ब्लड आया, जैसे अब ब्लड इसके अंदर भरेगा, जैसे इसके अंदर प्रेशर बनेगा ये विंडो खुल जाएगी और ब्लड है जो इसके अंदर आ जाएगा। फ्रेंड्स ब्लड इसके अंदर कलेक्ट होना चालू हो जाएगा। अब कलेक्ट होने के कारण क्या होगा, ये फूल जाएगा और हो सकता है ये विंडो दोबारा खुले और ब्लड वापस इसके अंदर आ जाए। अब ब्लड इसके अंदर नहीं आता फ्रेंड्स इन विंडोज़ के कारण, ये विंडो जो है वो खुलती नहीं है, उसके कारण ब्लड वापस पीछे की तरफ नहीं जा पाता। तो यही इन विंडोज़ का यानी कि यही इन कपाट यानी कि यही इन वॉल्स का जो है वो कार्य होता है। ऐसी वॉल्स है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी जो वॉल्स है वो पाई जाती हैं। तो ये ए वी और वी यानी कि अलिंद, निलय, ऑरिकुलर, ऑरिकल, वेंट्रिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकल, इनके बीच में ये पाई जाती है। इधर फ्रेंड्स ये पाई जाती है TCV यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व, इधर पाई जाती है BCV यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व। ये हमारा हार्ट हो गया। अब फ्रेंड्स जो सिस्टेमिक एओर्टा होती है यानी कि जो एओर्टा होती है, जो महाधमनी होती है, वहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट यानी कि सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व भी सेम यही कार्य होता है। जब जो वेंट्रिकल है उसमें प्रेशर होता है, उसके कारण जो सारा का सारा ब्लड है वो सिस्टमिक एओर्टा के अंदर जाएगा, वो वापस पीछे ना आ जाए, उसके लिए ये वहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व पाई जाती है। वैसे ही फ्रेंड्स जो पल्मोनरी वॉल्व होती है, पल्मोनरी वीन होती है, उसमें भी फ्रेंड्स इसी प्रकार के कपाट जिन्हें कि सेमी ल्यूनर वॉल्व बोला जाता है वो ही पाए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे भी 3 प्रकार के जो वीना कावा है, सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा, और फ्रेंड्स जो ये वाले जो वीना कावा है उनके अंदर पाई जाती है ऐसे ही कुछ कपाट जिन्हें कि यूस्टेकियल कपाट और हर्वेशियन कपाट बोला जाता है। अब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में 1-2 बातें और बता देता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स ये आपको जो धागे के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये धागे के समान दोनों जो वेंट्रिकल है उनके अंदर, उन्हें कॉर्डो टेंडिनी बोला जाता है। ये कॉर्डो टेंडिनी क्या होता है, यहाँ पे पेपिलाज के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं जो हार्ट होती है उसकी वॉल से। अभी मैं आपको हार्ट की जो वॉल है वो भी कराऊंगा। तो जो हार्ट की वॉल है उससे पेपिला के थ्रू ये कॉर्डो टेंडिनी जुड़े होते हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्रेंड्स ये बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल से जुड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता ही चल गया होगा कि इनका जो काम है वो हार्ट बीट के समय ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल को खोलना है। ये खुल गया। अब हम फ्रेंड्स इधर और बात कर लेते हैं कि किसका आकार कितना होता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ।
इसके अंदर आपको सबका आकार पता चल जाएगा। फ्रेंड्स ये हार्ट का ही मैंने डायग्राम बनाए हैं जिसमें आप समझ गए होंगे कि ये जो है वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल है, और ये वाला जो सारा पोर्शन है वो लेफ्ट वाला है, ये इधर ऑरिकल वेंट्रिकल और ये राइट वाला पोर्शन हो गया। मैं इधर नंबर लिखता हूँ 1 2 and 3 and 4। तो फ्रेंड्स जिसका जितना ज़्यादा नंबर होगा उसका जो आकार है उतना ही बड़ा होगा। तो 4 3 2 1। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, ये, और ये कौन है, ये वाला, और ये है कौन, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे छोटा कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा है वो कौन है, लेफ्ट ऑरिकल। ये फ्रेंड्स सबसे छोटा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा कार्डियक मसल, सबसे ज़्यादा जो हृदय पेशियाँ या कार्डियक मसल्स होती है वो यहाँ पे ही होती है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्डियक मसल क्यों होती है, होता क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो सारा का सारा ब्लड है वो आया है, और इस सारे के सारे ब्लड को पूरे शरीर के अंदर जाना है। अब शरीर के अंदर जाने के लिए ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, ज़्यादा जो फोर्स है उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उस फोर्स के लिए यहाँ पे जो मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स है हृदय की, वो ज़्यादा होती है यहाँ पे मांसपेशियाँ, और उस कारण यहाँ पे जो ये कैविटी है ये वेंट्रिकल की, ये कैविटी छोटी होती जाती है। तो इसके कारण फ्रेंड्स इसका जो आकार है सबसे छोटा होता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में एक और चीज़ की, यहाँ पे होता है साइनो आर्टरियल नोड, एसए नोड। फ्रेंड्स एसए नोड जो है वो हृदय का एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी नोड है जो कि हृदय को कंपन के लिए या फिर हृदय को हार्ट बीट के लिए उत्तरदायी होती है फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसे नोड जो होता है वो फ्रेंड्स इसमें स्वतः ही कंपन होते हैं, इम्पल्स पैदा होते हैं। उन इम्पल्स जो ये इम्पल्स होते हैं फ्रेंड्स, ये इम्पल्स जो है हृदय की मांसपेशियों के अंदर इम्पल्स भेज देते हैं, और ये इम्पल्स हृदय को धड़कने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी आपको दूंगा लेकिन आगे फ्रेंड्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। अभी हम फ्रेंड्स हृदय के जितनी भी वीन्स और आर्टरी निकल रही है फ्रेंड्स हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर पल्मोनरी वेन्स आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो पल्मोनरी वेन्स है फ्रेंड्स, ये क्या करती है कि लंग्स प्रत्येक लंग से 2 निकलती है शाखाएं, यानी कि टोटल 4 हो गई। वो लंग से शुद्ध रक्त लेकर आती है। शुद्ध रक्त हम फ्रेंड्स किसे कहते हैं, प्योर ब्लड किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड हो, जिसके अंदर O2 जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, वो जो उस ब्लड को लेकर आएगी इसके अंदर। और ये वाला फ्रेंड्स लेफ्ट ऑरिकल है, उसके अंदर लेके आएगी, और यहाँ से ये बाइकस्पिड वॉल्व उपस्थित हैं, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रेशर बनेगा। अब यहाँ पे जो ब्लड है सारा उसको जाना है बॉडी, पूरे शरीर के अंदर, जो पूरा शरीर होता है हमारा, पूरी बॉडी होती है उसके अंदर। इसलिए मैं फ्रेंड्स इसको बोलता हूँ सिस्टेमिक एओर्टा। तो ये सिस्टेमिक एओर्टा है, उसे भेजना है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को। तो ये प्योर ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब बॉडी से फ्रेंड्स ये दोबारा आता है हार्ट के अंदर। अब ये जो ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड होगा, इसके अंदर जो यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी पहले से। ये फ्रेंड्स आएगा अपने राइट ऑरिकल के अंदर, ये यहाँ पे था लेफ्ट वेंट्रिकल, और इससे ये फ्रेंड्स आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि 2 वॉल्स होती हैं, यहाँ पे 2 खिड़कियाँ होती हैं। वॉल्स का मैंने आपको कार्य बता दिया है। अब जो वीना कावा है उसके 2 पार्ट है, एक तो इन्फीरियर वीना कावा और एक सुपीरियर वीना कावा। ठीक है फ्रेंड्स, जो सुपीरियर वीना कावा है वो अपर बॉडी से आती है, और जो इन्फीरियर वीना कावा है वो लोअर बॉडी से आती है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स छेद उपस्थित होते हैं, या फिर मैं बोल सकूं कि जो खिड़कियां हैं, अपनी कपाट है, जो वॉल्स है वो उपस्थित होते हैं। जो सुपीरियर वीना कावा है उससे तो फ्रेंड्स हर्वेशियन वॉल्व निकलती है, हर्वेशियन वॉल्व जुड़ी होती है। और जो इन्फीरियर वीना कावा है फ्रेंड्स, इन्फीरियर, वहाँ से निकलती है यूस्टेकियल वॉल्व, यूस्टेकियल वॉल्व।
ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ से राइट ऑरिकल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ये इम्प्योर ब्लड है, और ये फ्रेंड्स पल्मोनरी आर्टरी के से होता हुआ वापस लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो लंग्स के अंदर इम्प्योर ब्लड गया, वो वापस शुद्ध होकर यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल के अंदर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू फिर से आ जाएगा। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। अब फ्रेंड्स, हृदय को भी शुद्ध रक्त की ज़रूरत होती है, और हृदय के यानी कि हार्ट के अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने की भी ज़रूरत होती है। तो हृदय को शुद्ध रक्त कौन देता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखो, मैंने सिस्टेमिक एओर्टा से एक ब्रांच निकली हुई है जिसे मैं कोरोनरी आर्टरी बोल रहा हूँ। ये कोरोनरी आर्टरी जो है वो सिस्टेमिक एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय की जो वाल्स होती है उसके अंदर पहुंचाता है। तो हृदय की जो मसल्स होती है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त हो जाता है। और जो हृदय का जो इम्प्योर ब्लड है वो कैसे प्राप्त होता, उसे प्योर कैसे करें? तो वो काम करती है कोरोनरी साइनस। इससे एक ब्रांच निकलती है, कोरोनरी साइनस से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वो ब्रांच चली जाती है, और वो कोरोनरी साइनस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वो इम्प्योर ब्लड भेज देती है, वो वापस इम्प्योर ब्लड शुद्ध हो जाता है लंग्स के थ्रू फ्रेंड्स। तो ये साइकिल पूरा जो है वो फ्रेंड्स हृदय के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अब फ्रेंड्स, इसमें जो ब्लड है वो हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, एक बार प्योर ब्लड और एक बार इम्प्योर ब्लड। एक बार पूरे सिस्टम के अंदर जाता है और एक बार जो लंग्स के अंदर जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। जो मानव हृदय है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब फ्रेंड्स, इस डबल सर्कुलेशन है तो 2 नाम होंगे इसके। पहला नाम क्या है? जो जिसमें सिस्टम भाग लेता है, बॉडी भाग लेती है, जिसमें सिस्टमिक एओर्टा भाग लेता है, उसे सिस्टमिक साइकिल बोला जाता है। और जिसमें जो पल्मोनरी आर्टरी भाग लेती है, जिसके अंदर लंग्स भाग लेते हैं, उसे पल्मोनरी साइकिल बोला जाता है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हार्ट साइकिल भी हो गया आपके कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बात और बता दूं, ये जो कोरोनरी साइनस है फ्रेंड्स, कहाँ पे गया? कोरोनरी आर्टरी है। ये कोरोनरी जो साइनस है इसके अंदर भी वॉल उपस्थित होते हैं। इसके अंदर भी फ्रेंड्स जो वॉल है वो उपस्थित होता है। मैं उसका आपको एक नाम बताता हूँ। इसका नाम फ्रेंड्स जो है वो है थीरेसियस वॉल। थीरेसियस वॉल। तो वॉल जो है वीन्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। वीन्स के अंदर बहुत सारे वॉल्स पाए जाते हैं, तो मैंने वो सारे जो वॉल्स है वो भी आपको क्लियर करवा दी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो हार्ट की जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं फ्रेंड्स जो हार्ट की वाल होती है और हार्ट की क्या पोजीशन है, वो हमारे शरीर में कहाँ पे सिचुएटेड रहता है एग्जैक्टली, वो आपको बता देता हूँ। और हार्ट की जो मसल्स होती है, जिसे कि पल्मोनरी मसल्स बोला जाता है, और 3 लेयर होती है हार्ट की, वो लेयर्स भी आपको बता देता हूँ। और हार्ट की जो कवरिंग होती है उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जो हृदय है, जो हार्ट है, उसकी सिचुएशन की, कि वो आखिर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमने यही सुना है कि जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। वो लेफ़्ट साइड में ना होकर लेफ़्ट से थोड़ा सेंटर की तरफ प्रेजेंट रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, हार्ट का एक बड़ा भाग, मतलब बहुत बड़ा भाग लेफ़्ट की तरफ उपस्थित रहता है। जो ये वाला पार्ट है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ये लेफ़्ट की तरफ प्रेजेंट रहने के कारण हमें फ्रेंड्स जो हार्ट है वो ऐसा बोला जाता है कि वो लेफ़्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हार्ट की जो सारी साइकिल वगैरह है वो भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर करवाऊँगा। उसके पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं हृदय की। जो ये तो होगी सिचुएशन, इसकी सिचुएशन की ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब हार्ट जो है हमारी थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, और थोरेसिक कैविटी के अंदर भी फ्रेंड्स जो मीडियस्टेनम कैविटी होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। फ्रेंड्स, ये हो गई स्टर्नम, ये इसका मीडियन भाग, ये बॉडी भाग, ये मीडियन भाग, ये बॉडी भाग, और ये जाइफॉइड प्रोसेस हो गया फ्रेंड्स।
और ये यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाती है जो सारी जो थोरेसिक वर्टिब्रीज है वो। अब यहाँ पे आ जाता है डायाफ्राम। तो फ्रेंड्स इस वाले पार्ट के अंदर हार्ट प्रेजेंट रहता है और ये जो पूरा है वो थोरेसिक कैविटी हो गया। तो इस प्रकार जो हार्ट है वो सिचुएटेड रहता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, मीडिया स्टर्नम कैविटी के अंदर। अब फ्रेंड्स हम हार्ट की जो लेयर है उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका हार्ट। पता नहीं हार्ट को ये शेप किसने दे दी, आपको पता चले तो ज़रूर बताना। लेकिन हार्ट की शेप एक्चुअली में तो ऐसी होती है, जो हमारी मुट्ठी होती है उसके आकार का होता है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं हार्ट की जो लेयर्स होती हैं वो। तो फ्रेंड्स हार्ट के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। फ्रेंड्स जो सबसे बाहर की तरफ होती है उसे पेरिकार्डियम बोला जाता है, या फिर फ्रेंड्स जो एपिकार्डियम है वो बोल सकते हैं हम हार्ट की उस लेयर को। तो उस लेयर को हम फ्रेंड्स पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम बोल सकते हैं सबसे बाहर की तरफ। बीच के अंदर फ्रेंड्स जो मस्कुलर लेयर होती है हार्ट की, जो मस्कुलर लेयर होती है उसे फ्रेंड्स हम मायोकार्डियम बोलते हैं। और फ्रेंड्स जो हार्ट के अंदर सबसे एंड में जो लेयर होती है उससे फ्रेंड्स हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, उसे हम बोल देते हैं एंडोकार्डियम। फ्रेंड्स हम पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट है पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। तो मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं फ्रेंड्स। बाहर की जो इसकी लेयर होती है वो फाइब्रस होती है, तो उसे हम फाइब्रस पेरिकार्डियम या फाइब्रस एपिकार्डियम बोल देते हैं। और अंदर जो लेयर होती है वो होती है सीरस, तो उसे हम सीरस या पेरिकार्डियम या सीरस एपिकार्डियम बोल देते हैं। और फ्रेंड्स ये सीरस जो पेरिकार्डियम है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, आउटर एंड इनर। तो आउटर वाली को बोलते हैं इनर सीरस पेरिकार्डियम और अंदर वाली को बोलते हैं इनर सीरस पेरिकार्डियम। तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार सिचुएटेड रहती है। ये वाली इनर हो गई इनर सीरस पेरिकार्डियम और ये बाहर की तरफ हो गई आउटर सीरस पेरिकार्डियम। आउटर वाली जो है वो फाइब्रस से जुड़ी रहती है और इनर वाली जो है वो फ्रेंड्स जो मायोकार्डियम है उससे जुड़ी रहती है। फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। किन दोनों के बीच में? जो फाइब्रस है और जो सीरस लेयर है, ये वाली फाइब्रस लेयर और ये वाली जो है वो सीरस लेयर है, इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स एक फ्लूइड भरा रहता है। अब मैं इस फ्लूइड को बोलूँगा सीरस फ्लूइड। क्या बोलूँगा? सीरस फ्लूइड। फ्रेंड्स ये जो सीरस फ्लूइड है इसका क्या काम है कि जब हार्ट बीट होता है तो उस वक्त फ्रेंड्स इसके अंदर फ्रिक्शन पैदा हो सकता है, घर्षण पैदा हो सकता है, या फिर हमारे गिरने पड़ने या फिर चलते वक्त भी इसके अंदर फ्रिक्शन पैदा हो सकता है। तो उस फ्रिक्शन से हार्ट को बचाने के लिए फ्रेंड्स इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। इसकी जो वॉल होती है उसके अंदर ये फ्लूइड फ्रेंड्स इस हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। तो एक्चुअली में तो ये इसके लिए एक सुरक्षात्मक आवरण हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको हार्ट के बारे में और चीज़ें बताऊंगा जिसके अंदर हम हार्ट का जो कार्डियक साइकिल होता है और कार्डियक आउटपुट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू। उससे पहले मैं फ्रेंड्स एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। फ्रेंड्स पैरामेडिकल से रिलेटेड जो और भी वीडियोज़ है वो इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप यदि अपना खुद का एक चैनल शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल बहुत ही आपको लाभ देगा आपके अपने चैनल के लिए, जिसके अंदर फ्रेंड्स मैं आपको फूड से रिलेटेड वीडियो, जो यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स अपने कैसे बढ़ाएं उससे रिलेटेड वीडियो, थंबनेल लगाना या फिर जो सारी यूट्यूब रिलेटेड वीडियो होती है वो भी मैं आपको डालता रहूँगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा खुद का चैनल है
और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और पैरामेडिकल गुरुजी के इस चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।